इजराइल की 1 लाख से ज्यादा सेना तैयार है। किसी भी वक्त गाजा पट्टी में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है। बड़ी खबर सामने यह आ रही है, आईडीएफ की गाजा की सुरंगों पर बमबारी की योजना है। सूत्रों का दावा है कि इसके लिए इजराइल क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है और इस मिशन के लिए ही इजरायली जेट से ऑपरेशन कमांड सेंटरों पर बमबारी हो रही है। अब जरा कुछ ग्राफिकली हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजराइल की सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती गाजा की सुरंगें, जिसका निर्माण हमास ने किया है। वैसे इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार और खाने पीने का सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्मगल करने के लिए किया जाता है। इन सुरंगों में हमास के गुरिल्ला लड़ाके इजरायली सेना के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुरंगों की शुरुआत और अंत कम ही लोगों को पता है। ऐसे में इजराइल के लिए जंग में पार पाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। कहा तो यह तक जा रहा है कि गाजा की सुरंगें वियतनाम से भी खतरनाक है। इसीलिए आज हम आपको इन सुरंगों की डिटेल रिपोर्ट देंगे, जिससे आप ये जान सकेंगे कि इन सुरंगों की वजह से गाजा पर हमला भारी पड़ सकता है। ये सभी तस्वीरें गाजा के सुरंगों की हैं और यहाँ हमास के गुरिल्ला एक्शन के लिए तैयार हैं, अलर्ट मोड में हैं। खास बात यह है कि जिन सुरंगों में आपको हमास के हथियारबंद गुरिल्ला दिख रहे हैं, इसकी तुलना वियतनाम से की जा रही है, जिस पर अमेरिका ने जबरदस्त आक्रमण किया, लेकिन 20 साल के युद्ध में भी वो जीत हासिल नहीं कर सका। कहा जा रहा है कि ये सुरंगें वियतनाम से भी ज्यादा खतरनाक हैं और काफी मॉडर्न हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी बात यह है कि गाजा में ऐसी सुरंगों की भूल भुलैया है, जिसमें इजरायली सेना कभी भी कहीं भी फंस सकती है। दावा यह भी है कि इस तरह की सुरंगों का जाल हमास ने पूरे गाजा पट्टी में भी बिछाया हुआ है। ये सुरंगें कहां से निकलती हैं और कहां खत्म होती हैं, उनका पता लगाना करीब करीब नामुमकिन माना जाता है। कई बार हमास के लड़ाके गाजा के किसी घर से सुरंग में दाखिल होते हैं और बॉर्डर पार के किसी घर में पहुंच जाते हैं। ऐसे में जमीन के ऊपर से इनकी निगरानी नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट है कि हमास ने गाजा पट्टी में एक अंडरग्राउंड शहर की तरह ऐसी सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया है, जिनका उन्हें लगातार फायदा मिल रहा है। इनमें से कुछ सुरंगें तो गाजा की सीमा से सीधे इजराइल तक भी जाती हैं। इससे हमास के गुरिल्ला फाइटर्स अचानक सीमा पार घुसपैठकर पलटवार करने में सफल होते हैं। आप सुरंगों के नेटवर्क का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि हमास का कौन लड़ाका न जाने किस वक्त कहां से एक सुरंग से बाहर निकल आए और गोलियां बरसा दे, कोई नहीं जानता। आप जानकर हैरान होंगे कि इनमें से अधिकांश सुरंगें 1 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची हैं। कई मामलों में ये सुरंगें बेहद गहराई तक उतरती हैं और सतह से 30 मीटर नीचे तक जाती हैं। अक्सर इन सुरंगों तक पहुंचने का पॉइंट स्कूल, मस्जिद, अस्पतालों के बीच है। इससे भी अधिक अहम जानकारी ये है कि हमास गाजा में 3 अलग अलग कैटेगरी में सुरंगों का निर्माण कर चुका है। सबसे पहली कैटेगरी डिफेंसिव सुरंगों की है, जिनका इस्तेमाल कमांड सेंटर और हथियार रखने के लिए किया जाता है। दूसरी कैटेगरी अटैकिंग सुरंगों की है, जिसके जरिए इजरायली सेना पर हमले किए जाते हैं। और आखिरी कैटेगरी में तस्करी की सुरंगें हैं। इससे गाजा और मिस्र के बीच तस्करी की जाती है। इजरायली सेना इसे मेट्रो भी कहती है। ये आपस में कई दूसरी सुरंगों से जुड़ी हैं, मीलों लंबी हैं, जिससे हमले के दौरान इजरायली सेना को झांसा दे सकती हैं। लेकिन सुरंगें तो मरियोपोल में भी थीं। क्या किया फिर रूस ने, आप जानते हैं। बंकर बस्टर्स और हेवी ड्यूटी बॉम्बिंग करके उन सुरंगों को खत्म कर दिया। बल्कि वहां पर तो सुरंगों का एक पूरा शहर था। वहां पर और यहां पर फर्क जानते हैं क्या है? यहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। हमास से सुरंगों का यह जाल हिजबुल्लाह के साथ मिलकर और भारी लागत से बनाया है। सुरंगों को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट में एक बड़ी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन सुरंगों को बनाने में हमास ने करीब $1.25 बिलियन खर्च किए हैं और 2007 से अब तक 1300 से अधिक सुरंगों का निर्माण हुआ है। यह पैसा हमास को गाजा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मिला था। खासतौर से यह रकम अलग अलग देशों ने दान के तौर पर हमास को दिया और हमास ने इसका क्या किया? सुरंगें बनाई। अब आपको बता दें कि लंबे समय से इजराइल इन सुरंगों को खोजकर उन्हें उड़ाता और नष्ट भी करता रहा है। साल 2017 में ही इजराइल ने ऐसी 33 सुरंगों को पता लगाया और इनमें से कई सुरंगों को उसने तबाह भी कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि इजराइल को सुरंगों को उड़ाने का तरीका पता है। इजराइल 2 स्टेज में सुरंगों में ब्लास्ट करता है। पहले में
कम ताकतवर बमों का इस्तेमाल करता है, जिसके धमाके के बाद बम का एक और हिस्सा जमीन की गहराई में चला जाता है और दूसरा धमाका नीचे जाकर कुछ देर के बाद होता है, जो सुरंगों को उड़ा देता है। लेकिन अंडरग्राउंड युद्ध के जानकारों का कहना है कि इस बार इजरायल की सेना के लिए इस तरह से सुरंग को उड़ाना आसान नहीं होगा।